नमस्कार समय दर्शन के आदरणीय दर्शकों को। तो आज ये एपिसोड एक थोड़ा स्पेशल फैक्टर है। सचिन तेंदुलकर जी के जन्मदिन 24 अप्रैल उसको लेकर उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हस्ती है, भारत रत्न है और हम सब के लिए प्रिय हैं और आदरणीय हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें यदि हम थोड़ा अंक शास्त्र का एंगल डालते हैं तो इनका जो जन्मांक है वो 6 है और इनका जो भाग्यांक है वो 3 है। तो 6 जो अंक है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो अंक है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे शुक्र और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति जरूर अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम हासिल करता है। नो डाउट अंकों का और किस्मत का जो रोल है वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे व्यक्ति की जो मेहनत है, जो लगन है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और 24 का जो अंक है, वैसे भी अंक शास्त्र में 24 बहुत ही विशेष अंक माना जाता है, लक्ष्मी का, शुक्र का अंक है। और इसके साथ हम देखेंगे कि जिस तरह से सचिन जी का, उनकी जो क्रिकेट की यात्रा, उनकी जो जीवन यात्रा है, उसमें बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए और बल्लेबाजी में बड़े बड़े तेज गेंदबाज भी उनका लोहा मानते थे। इतने कम उम्र में इतनी बेहतरीन बैटिंग, इतने तेज गेंदबाजों के सामने भी वो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा अलग करती थी। प्रतिभावान तो वो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है लगन और मेहनत। उनके गुरु उन्हें जो सिखाते थे, कहते हैं कि उस पर वो 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। बहुत बार वो गेंदबाजों को बोलते थे कि आप कम डिस्टेंस से आके बॉलिंग कीजिए, क्योंकि जो 22 गज का जो पिच होता है उससे भी कम डिस्टेंस से जब आके बॉलिंग होगी तो और गेंद टप्पा खाने के बाद तेज आएगी। और वो कभी कभी क्या करते थे, अपनी बैटिंग ग्राउंड के सामने प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा उस चीज को गीला कर देते थे या थोड़ा वहां पानी, ये ऐसा वो इसलिए करते थे कि बॉल जब उस जगह टप्पा खाएगी तो साथ में पानी भी उछलेगा, लेकिन पानी उछलेगा और उसके छींटे चेहरे पे आएंगे तो भी अपना कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान गेंद पे ही रहना चाहिए, भले ही पानी के छींटे चेहरे पे उड़े। तो इस तरह के अलग अलग उपायों से वो प्रैक्टिस करते थे ताकि उनकी लगन, उनका कंसंट्रेशन, एकदम उनका फोकस जो है वो गेंद पर ही बना रहे। और ऐसी प्रैक्टिस करने के कारण उनके पास ये एक खासियत थी कि वो बहुत जल्दी इस बात को पढ़ लेते थे कि अगली गेंद कौन सी आने वाली है, बॉलर अगली गेंद कौन सी डालेगा। बॉलर बॉलिंग करने जब बॉलिंग मार्क तक पहुंचता था तो उसके हाथ की ग्रिप को देख के वो समझ जाते थे कि गेंद कौन सी आने वाली है। तो ये जो उनमें क्वालिटी थी, इसके कारण उनको गेंद पहचानने में आसानी होती थी और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था शॉट खेलने के लिए। और जब उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की थी एक बार शारजाह में 1998 में, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से याद किया जाता है, वो बेहतरीन बैटिंग जो उन्होंने की थी कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर शेन वॉर्न भी कहते थे कि मुझे रात को नींद में सपने में भी दिखता है कि सचिन तेंदुलकर मेरी गेंदों पर 6 मार रहे हैं। और इसका उनकी मेहनत का, उनकी लगन का, उनकी प्रैक्टिस का नतीजा है। और इसका न्यूमरोलॉजी का एंगल भी यदि आप देखेंगे तो हम लोग जो न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर की बात करते हैं, तो पर्सनल ईयर नंबर जब 9 से 1 की तरफ जाता है तो ऐसे समय में जनरली एक व्यक्ति कुछ नए पराक्रम करके दिखाता है, देश का नाम, खुद का नाम रोशन करता है, अपने जीवन में कुछ नया अच्छा करता है। और वो जो 1998 का 24 अप्रैल के आसपास का जो पीरियड था, उस समय भी वो पर्सनल ईयर नंबर 9 से पर्सनल ईयर नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे थे। और मैंने यानी यहाँ पर हम एक न्यूमरोलॉजी की स्टडी को सामने रख रहे हैं, इसमें उनकी मेहनत को कहीं हम कम नहीं कर रहे हैं।
उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी प्रैक्टिस, वो तो है ही जिसने उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। किंतु जो न्यूमरोलॉजी के कुछ सिद्धांत है वो कैसे मैच हो रहे हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्योंकि न्यूमरोलॉजी कहती है कि हर आदमी एपिसाइकल्स में अपना जीवन जीता है और एक एपिसाइकल 9 साल का होता है। उसके बाद फिर एक नया एपिसाइकल पर्सनल ईयर नंबर 1 से चालू होता है जो पर्सनल ईयर नंबर 9 तक जाता है। आगे न्यूमरोलॉजी के एपिसोड्स में इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और इसका कैसे इफेक्ट इंसान की लाइफ पे पड़ता है उसे भी डिस्कस करेंगे। किंतु एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया सचिन जी के जीवन के साथ, कैसे वो चीज कोरिलेट हुई, न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत कैसे सही बैठते हैं ये बताने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद से सचिन तेंदुलकर जी ने इतने बेहतरीन बैटिंग की है और क्रिकेट को अलविदा कहते तक 100 इंटरनेशनल शतक बनाए हैं और बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। तो हम सब भी आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पे इस एपिसोड को विराम देते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।